ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ इस संगति के लिए, ताकि हम प्रभु की महिमा स्तुति कर सकें। हालेलुया। आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम उसकी महिमा करें, है ना, और गवाहियों को दें और हर बात में प्रभु को ऊंचा रखें। और मैं एक अपनी गवाही दूंगी। अभी बीते रोज आप लोग, कई लोग आए थे, मेरा ओपनिंग हुआ था पार्लर का। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक अच्छा स्थान दिया और सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया, मुझे कुछ पता नहीं चला कि कैसे क्या हो गया। जब मैं सब हो गया और जब मैं लास्ट में उस जगह पर बैठी, तब मैंने कहा प्रभु इतने जल्दी जल्दी कैसे हो गया। जब मैंने पूरा शेड्यूल मन में देखा कि कितना सारा काम था और प्रभु ने मात्र 10 दिन में उसको पूरा कर दिया। क्योंकि जब प्रभु मार्ग दिखाता है तो वो स्थिर भी करता है। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूँ, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। हालेलुया। मैंने उसको आगे रखा। मैं जानती हूँ ये सुंदरता तो व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री प्रभु का भय मानती है उसकी प्रशंसा हो। हालेलुया। मैं जानती हूँ ये चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा प्रभु अच्छा है, मैं ये जानती हूँ बस। हालेलुया। हर बात में प्रभु बड़े, मैं घटूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ उसके आगे। मैं तो धूल हूँ, मिट्टी में मिल जाऊँगी। लेकिन मेरा खुदावन जिस चीज़ जो मैं नहीं कर सकती वो मेरा प्रभु कर सकता। हालेलुया। और मैं कल गवाही दूंगी। मैं इतने दिनों से बैठ रही थी, कस्टमर आते थे नॉर्मल तरीके से, लेकिन मैं सच बताऊं, खुदा के लोग जो होते हैं ना वो अलग होते हैं। जब दीदी आई मेरे यहाँ, स्वीटी दीदी, तो वो आ गई थी 2:30-3 बजे, उससे पहले 1-2 आए। लेकिन जब दीदी आई तो इतने लोग आए। फिर दीदी, मैंने कहा दीदी आप तो हमारी अपनी हो। तो ऐसे करके मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि वो स्थान मुझे प्रभु ने दिया और आशीषित किया। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में देखा है कि मैं हिंदू परिवार से हूँ। कई लोग जब ओपनिंग कराते हैं या कुछ नया कुछ करते हैं तो वो लोग है ना हवन और पूजा करा करके उसका वो कराते हैं ब्लेसिंग। लेकिन मैंने अपने खुदा को आगे रख करके ब्लेसिंग कराई। क्योंकि मैंने देखा, पास्टर जी बोले थे कि अपने किसी बड़े से ओपनिंग कराओ, अपने घर में अपने बच्चे से कराओ। लेकिन मैंने कहा नहीं 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 भैया, आप ही करोगे। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा पहला जो कदम हो वचन के द्वारा, जब मैं स्टार्ट करूँ तो प्रभु का दास होना चाहिए, उधर पे वचन होना चाहिए। मैं जानती हूँ ये चीज़ ठीक है, मैं बिजनेस तौर पे करूँगी, लेकिन मैं भैया हमेशा प्रभु को और आपको मतलब दूसरे स्थान पर रख कर आई हूँ। तो आप ही मेरा ओपनिंग करें। हालेलुया। और सब अच्छे से होने पाया, जो मैंने सोचा था वो होने पाया। मैं प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु महान है, वो अपना कार्य कैसे भी करा लेता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं इन दिनों बाइबल को शुरू से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं निर्गमन ग्रंथ पढ़ रहा था, उसका 20वां अध्याय मैं पढ़ रहा था। तो उसमें प्रभु ने बहुत सारी आज्ञाएं मूसा के माध्यम से दिया। और जब मैं उस अध्याय को पढ़ रहा था तो बहुत सारी आज्ञाएं थी जो हम लोगों के लिए और प्रभु के लोगों के लिए दी गई थी। और जब मैं फिर मरकुस पढ़ रहा था उससे मैं उन सारी आज्ञाओं को मैं मरकुस 12 अध्याय और 28 से 34 तक पढ़ करके उसको कंपैरिजन किया। तो मैंने देखा कि यहोवा परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी सबके लिए कि उसे पालन करो। लेकिन प्रभु यीशु जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने उसे पूरा शॉर्टकट कर दिया। उन्होंने, जब उसके पास एक व्यक्ति आया और बोला कि प्रभु मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना होगा, वो बोला, तो प्रभु ने उससे बोला कि सबसे बड़ी आज्ञा बाइबल में क्या है। तो उसने बोला कि तू अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि उन सारी 10 आज्ञाओं को प्रभु ने 2 ही बात में सिमट करके रख दिया कि अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना और अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना। तो यहाँ पर मुझे कंक्लूजन यही मिला कि प्रेम, परमेश्वर से भी यदि प्रेम रखना है तो हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना है। क्योंकि यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रभु बोलते हैं, हम सबसे बोलते हैं कि तुम्हारा हृदय पवित्र हमारा मंदिर है। प्रभु के लिए हम सभी का हृदय मंदिर है। यदि हम एक दूसरे को ही प्यार नहीं कर पाते हैं
और यदि प्यार करते भी है तो अपने घर वालों को ही करते हैं, तो प्रभु का प्यार अधूरा रह जाता है। यदि हम प्यार करते हैं जो हमारे दुश्मन हैं, जिनसे हम बैर रखते हैं, उनसे भी यदि हम प्यार रखते हैं तो प्रभु का प्यार सक्सेस हो पाता है। मैंने बहुत दिनों पहले अपने मतलब स्पिरिचुअल डायरेक्टर जो मेरे होते थे, जो मुझे गाइडेंस देते थे, उनकी बातें मुझे याद आई। उन्होंने मुझे बोला था यरदन नदी और गलीलिया का समुद्र और मृत सागर, यदि आप इंटरनेशनल जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें इन तीनों सागर के बारे में दिया गया है। आप इस बात से तो अवगत है हम सभी की यरदन नदी में जीसस ने बपतिस्मा लिया था, और यरदन नदी के जस्ट बगल में मृत सागर है, और यरदन नदी के राइट साइड में गलीलिया का समुद्र है। तो यरदन नदी का पानी गलीलिया के समुद्र में भी जाता है और मृत सागर में भी जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस उन्होंने ये बताया था, और मैंने गूगल पे सर्च करके भी ये देखा। तो गलीलिया का समुद्र के अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी हरियाली है, और उससे मतलब यरदन नदी के समुद्र से वो पानी जाता है गलीलिया के समुद्र में। लेकिन गलीलिया का जो यरदन नदी का जो पानी है वो मृत सागर में भी जाता है। लेकिन मृत सागर इतना मतलब पथरीला सागर है, और उसका पानी इतना खरा है कि उसमें कोई भी जीव जंतु उसमें सरवाइव नहीं कर पाते, जी नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उसे मृत सागर करके नाम दे दिया गया। और उसके अगल बगल कोई भी पेड़ पौधे या हरियाली नहीं हो पाती है। तो इस उदाहरण से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आजकल हमारी दुनिया भी उस सागर के समान मृत हो चुकी है। तो हम जब प्रभु के भवन में आते हैं तो अपने आप को भी मृत पाते हैं, या गलीलिया के समुद्र के समान हम अपने आप को अपने अंदर हरियाली पाते हैं। यह हमें अपने अंदर में सोचने की बात है। और सबसे पहली बात है कि जब हम प्रभु के घर में आते हैं तो अपने आप को यरदन नदी से निकला हुआ पानी और गलीलिया के समुद्र में मिलकर जाने वाला और बहुत सारे लोगों तक वह पानी जब पहुंचता है तो हरियाली उत्पन्न करता है, तो उसके समान बनने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हमें मृत सागर के समान, क्योंकि मृत सागर अपने आप में अपने पानी को बटोर करके रख लेता है। यदि हमें किसी से प्यार मिलता है तो उस प्यार को बांटने की ज़रूरत है। ये नहीं कि मृत सागर के समान हाँ हमें प्यार मिल रहा है, हमें प्रशंसा मिल रही है तो खुद तक ही बटोर कर रख ले। हमें दूसरों को भी उस प्यार को बांटना है। यदि कोई दूसरा मेरी प्रशंसा करता है तो हम भी यदि किसी को देख रहे तो उसकी प्रशंसा करें, उसकी भलाई करें और उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, तब हम गलीलिया के समुद्र के समान फलदायी हो पाएंगे। और इसी के लिए मैं प्रभु के आदर में एक छोटा सा गीत गाना चाहता हूं जो भोजपुरी में है, और यदि आप लोग उसको पीछे पीछे गाना चाहेंगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा। आप सभी गा सकते हैं। हालेलुया हो, हालेलुया हो, हालेलुया, हालेलुया हो, हालेलुया हो, हालेलुया। सब मिल के गावा हालेलुया, सब मिल के गावा हालेलुया, हालेलुया हो, हालेलुया हो, हालेलुया, हालेलुया हो, हालेलुया हो, हालेलुया। सब मिल के गावा हालेलुया, सब मिल के गावा हालेलुया। यीशु जी हवन भाला गणरिया, यीशु जी हवन भाला गणरिया। उनकर महिमा गावा हो, बोल हालेलुया। उनकर महिमा गावा हो, बोल हालेलुया। सब मिल के गावा हालेलुया, सब मिल के गावा हालेलुया। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।